फवाइद सालिकीन में सफ़ा 278 के हवाले से बात लिखी हुई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती खुद सिर्रूह ने फरमाया कि मैं हज़रत मखदूम शेख यूसुफ चिश्ती खुद सिर्रूह की खिदमत में हाजिर था कि एक शख्स बैत के इरादे से आया। ख्वाजा के कदमों में अपना सर रखा और अर्ज़ किया कि बैत के लिए हाजिर हुआ हूँ। ख्वाजा पर कैफियत तारी थी। फरमाया कि अगर तुम कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह तो मैं तुम्हें मुरीद कर लूं। क्योंकि वो शख्स ढूंढ का पक्का और सच्चा था। इसने फौरन इकरार कर लिया। ख्वाजा ने बैत के लिए उसे इतनी हिम्मत दी और उसे बैत कर लिया। फिर फरमाया कि सुनो मैं कौन हूँ और क्या हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूँ। कलिमा वही है मगर मैंने तेरे कमाल और एतकाद और सिद्क को आजमाया था। यहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके शेख यूसुफ चिश्ती इनका वाक़या है। मकसद अभी मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह का डिफेंड करना या उसकी मुखालफत या हिमायत नहीं है। वो टॉपिक से बात कर जाएगी। मुद्दा सिर्फ ये है कि जो बेली हजरात में जो शिद्दत पसंद लोग हैं जो मुझे गुस्ताख रसूल करार दे रहे हैं और मेरा दावा यह है कि जब भी कोई शख्स ऐसे कलिमात कहता है तो उसको एक्सप्लेनेशन का मौका दिया जाएगा कि आपकी मुराद क्या थी। यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह उन्होंने पढ़ा, मुरीद को इस बेस पे बैत किया, फिर डिफेंड किया कि मेरा कलमा वही है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो आप इस एक्सप्लेनेशन को मानते हैं कि नहीं मानते? उन्होंने जो पहला लफ्ज़ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह उसमें रसूलुल्लाह के लफ्ज़ में तावील की कि भाई रसूलुल्लाह से मेरी मुराद अल्लाह का नबी होना नहीं है। ये तावील ठीक है गलत है, मैं इस बहस में नहीं जा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक या सय्यदी या खातमन नबीयीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती तारक मसूद ने अपनी तौहीन और गुस्ताही को छुपाने के लिए अब तवीलात करनी शुरू कर दी और अकाबरीन के ऊपर जनाब बुहतान और इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। और अब इन्होंने ये किया है कि अपनी तौहीन और गुस्ताही को छुपाने के लिए चिश्ती रसूलुल्लाह का सहारा लिया है। और जनाब ये वो ही है कि जैसे मिर्ज़ा जूनियर जेलमी जो है वो इस चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर जनाब बात करता है और इल्ज़ाम लगाता है। सबसे पहले तो ये बात मैं अर्ज़ कर दूं कि इस चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर हमारे अकाबरीन और हमारे असलाफ अहलुस सुन्ना उलमा के बहुत से फतावाजात आ चुके हैं। और ये मिर्ज़ा जूनियर जेल में उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था कि जब हमारे उलमा ने उसका रद्द कर दिया हुआ था, पहले का ही रद्द कर दिया हुआ था। और यहाँ पर यह भी थोड़ी सी एक तारीखी चीज़ मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा जूनियर जेल में ने ये इब्तदा कैसे की थी। यानी चिश्ती रसूलुल्लाह का जो नारा इसने लगवाया और चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी इसने एक नारा जो लगवाया था, ये कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, लोगों को इतना इसके बारे में इल्म नहीं है। असल में बात ये है कि मिर्ज़ा जूनियर जेल में जब नया नया ये मार्केट में आया था और नया नया इसने यूट्यूब चैनल बनाया था, तो उसी वक्त ही हमने इसको पकड़ लिया और लोगों को हमने बताया कि ये बंदा जो है ना, ये इसके अंदर कादियानियत के और इल्हादियत के जरासीम नज़र आ रहे हैं। और साबका हमारे जो दोस्त हैं वो जानते हैं इस चीज़ को, वो मैं दोबारा नहीं बयान करूँगा, तवील हो जाएगी वीडियो काफ़ी। तो बहरहाल मौजू की तरफ ही हम रहते हैं। तो ये सबसे पहले एक मेरा मुनाजरा हुआ था कादियानी मुरब्बी मीर सलीम माइंड रोस्टर के साथ। तो उसको जब मैंने वो हवाला पेश किया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मिर्ज़ा कादियानी रसूलुल्लाह, तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद रसूलुल्लाह, तो ये कलमा जो इनकी किताब के अंदर लिखा हुआ है और स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ जाएगा, तो इसके ऊपर बात जब हो रही थी तो उस वक्त पहली दफ़ा सोशल मीडिया की दुनिया में, यानी ये सोशल मीडिया में कहीं पर भी आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी चिश्ती रसूलुल्लाह की। ये पहली दफ़ा मिर्ज़े गुलाम कादियानी के कलमे का दिफा करने के लिए उसने ये चिश्ती रसूलुल्लाह की बात की थी और हवाला दिया था। और उसके चंद दिन बाद ही मिर्ज़ा जूनियर जेलमी की ने अपनी अकेडमी के अंदर या अपने लेक्चर के अंदर इस चीज़ को उजागर किया था कि देखो तुम भी तो चिश्ती रसूलुल्लाह कहते हो। अच्छा, ये तो तारीख के हवाले से थोड़ी सी बात की। अब आ जाते हैं ये मुफ्ती तारक मसूद साहब की तरफ। अच्छा, इस चिश्ती रसूलुल्लाह का रद्द जो है ना वो बहुत से हमारे उलमाए कराम ने किए। ये एक किताब भी आपको नज़र आ रही होगी और किताब का नाम है हकायते चिश्ती रसूलुल्लाह तहकीक के आईने में, ठीक है। शाने ओलिया में मिर्ज़ा जेहलमी के हफवात का इल्मी ताक़ुब, फैसल खान रिजवी साहब इसके मौलिफ हैं। तो इसके अलावा और भी बड़ी किताबें भी बाकायदा तौर पे आ चुकी हैं। फतावाजात तो बहुत ही हैं, किताबें भी बहुत आ चुकी हैं और लेक्चर यूट्यूब के ऊपर कसीर तादाद में आपको मिल जाएंगे। और हम इसका दिफा नहीं करते, हम इसका रद्द करते हैं। हम रद्द करते हैं और शुरू दिन से ही हम रद्द ही करते चले आ रहे हैं। इसका दिफा तो हम कर ही नहीं रहे, ठीक है।
अच्छा, अब ये है कि इन्होंने मुफ्ती तारक मसूद साहब ने अपने कुफर और तौहीन को छुपाने के लिए चिश्ती रसूलुल्लाह का हवाला दिया और साथ ये एक्सप्लेन कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि देखो जी, उन्होंने तो इसका रद्द कर दिया था, ठीक है, फौरी तौर पे रद्द कर दिया था कि मेरी मुराद ये नहीं है, बल्कि कलमा वो ही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं सिर्फ तुम्हें आजमा रहा था, तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। अच्छा, हकीकत क्या है वो तो आप किताब में पढ़ लें या उलमा कराम के बयानात आप सुन लें, और ये किताब भी बताइए, ये भी देख लें, आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको एक ऐसा हवाला देता हूं कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह थानवी, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह, तो इसका जो है ना वो हम आपको हवाला एक देते हैं, और यहाँ पर तो जनाब वो तरदीद भी नहीं कर रहे, यहाँ तो वो कहते हैं इस वाकया में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रजू करते हो भी औने ही ताला मुतबे सुन्नत है, ये तो तरदीद भी नहीं कर रहे। वो चिश्ती रसूलुल्लाह की तो उन्होंने तरदीद कर दी, उसी टाइम कहा कि मेरी मुराद नहीं है, बकौल आपके, और आपने वो स्कैन भी दिखाया है। यहाँ तो वो तरदीद भी नहीं कर रहे। इनका क्या करना है, अल इमदाद रिसाला है, अशरफ अली थानवी साहब, और सफ़ा जनाब 35 है, कहते हैं ख्वाब देखता हूँ कि कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह हजूर का नाम ऐसा हो, इतने में दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि तुझे गलती हुई कलमा शरीफ के पढ़ने में। यानी वो उस शख्स ने वो ख्वाब के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह कहा, ठीक है ना जी, वो ये कह रहा। तो सही पढ़ना चाहिए, इस ख्याल से दोबारा कलमा शरीफ पढ़ता हूँ, और दिल पर तो ये है कि सही पढ़ा जावे, लेकिन जुबान से बेसाख्ता बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के अशरफ अली निकल जाता है। हालांकि मुझको इस बात का इल्म है कि इस तरह दुरुस्त नहीं, लेकिन बे इख्तियार जुबान से यही कलमा निकलता है। 2-3 बार जब यही सूरत हुई तो हजूर को अपने सामने देखता हूँ, और यही चंद शख्स हजूर के पास से, लेकिन इतने में मेरी ये हालत हो गई कि मैं खड़ा खड़ा बवजह इसके के रिक्कत तारी हो गई, ज़मीन पर गिर गया और नहायत जोर के साथ एक चीख मारी, और मुझको मालूम होता था कि मेरे अंदर कोई ताकत बाकी नहीं रही। इतने में बंदा ख्वाब से बेदार हो गया, लेकिन बदन में बदस्तूर बेहिसी थी, और वो पता नहीं ये लफ्ज़ क्या लिखे हुए हैं, बहरहाल देख लें। असर ना ताकती बदस्तूर था, लेकिन हालत ख्वाब और बेदारी में हजूर का ही ख्याल था, लेकिन हालत बेदारी में कलमा शरीफ की गलती पर जब ख्याल आया तो इस बात का आमादा हुआ कि इस ख्याल को दिल से दूर किया जावे, और इस वास्ते फिर कोई ऐसी गलती ना हो जावे। बई ख्याल बंदा बैठ गया, फिर दूसरी करवट लेट गया। कलमा शरीफ की गलती से तदारुक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी ये कहता हूँ कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदीना व नबीना व मौलाना अशरफ अली। हालांकि अब बेदार हूँ, ख्वाब नहीं, लेकिन बे इख्तियार हूँ, मजबूर हूँ, जुबान अपने काबू में नहीं। इस जोर ऐसा ही कुछ ख्याल रहा तो दूसरे रोज़ बेदारी में रिकत रही, खूब रोया। और भी बहुत सी वजूहात हैं जो हजूर की साथ बाइस मोहब्बत हैं, कहाँ तक अर्ज करूं। अब जवाब देते हैं जी, ये तो सवाल उसने पूछ लिया, जवाब देते हैं। इस वाकया में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रजू करते हो वो बियोने ही ताला मुतबे सुन्नत है। अब देख लिया, अब होना ये चाहिए था कि इनको उसका रद्द करते, उसी टाइम रद्द करते कि नहीं, जैसे उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह का रद्द उसी टाइम कर दिया था कि कलमा वो ही है, तो इनको भी चाहिए था कहते कि कलमा वो ही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन ये तूने गलती की है और गलत है ये कलमा पढ़ा है। वो तो आगे से जनाब अशरफ अली थानवी साहब वो उसको तसल्लियां दे रहे हैं कि सही है, तू जिसका मुरीद है, यानी अशरफ अली थानवी का तू मुरीद है, तो बस सही मुरीद रह तू, हाँ जी, पक्का सच्चा तुझे रूहानियत मिलेगी, मुतबे सुन्नत है वो, हैं। वाह भाई वाह, कुछ ख्याल तो करें यार।
कुछ ख्याल तो करें। अब आपने कर दी तौहीन, उसको ले जा रहे तवीलात कर रहे हैं। हालांकि वाज़ेह तरीन कायदा कुलिया है कि कलमा सरी के अंदर तावील नहीं होती, गुंजाइश ही नहीं है। ये तुम लोगों की अपनी किताबों में लिखा है मेरे भाई, तुम लोगों की अपनी किताबों में लिखा है। और यहाँ पे मैं अर्ज करूंगा कि ये जो कमेंट करते हैं भाई, एक बंदे का तो दिमाग खराब हो गया, मुफ्ती तारक मसूद का, तुम लोगों का भी साथ दिमाग खराब हो गया। तुम लोगों को अकल नहीं है। और मेरे हजूर की इज्जत का मसला है, मेरे आका जी हजूर की इज्जत का मसला है। वो यार मेरे भाइयों, ना समझ भाइयों, मैं तो यहाँ यही कहूंगा, ना समझी ये। हाँ जी, तो आप ना समझी के अंदर आप ही काफिर हो रहे हैं। और मन शक्का फी कुफरे ही फकद काफर, तुम लोग भी काफिर हो जाओगे। काफर के कुफर में शक करोगे तुम भी काफिर हो जाओगे। मुझे आगे मैसेज करते हैं मेरे भी अपने कई दोस्त, वो जी गलती होगी या उससे गलती होगी या माफ कर दें उसको, नहीं वो गलती इंसान से हो जाती है। ओ भाई ये गलती नहीं है, तौहीन है, तौहीन रिसालत है। वो तौहीन रिसालत का तुम लोगों ने खुद फतवे दिए हैं कि उसकी माफी है ही नहीं। भाई या तो कहो कि तौहीन रिसालत जो करता है उसकी माफी है, तो बता दो भाई, कोई फतवा दे दो, कोई बता दो। कोई अभी तक मैंने तो वीडियो नहीं देखी, कोई फतवा नहीं तुम लोगों का, देवबंदियों का मैंने देखा कि जो तुमने ये फतवा दिया हो कि जनाब तौहीन रिसालत जब कोई करेगा तो उसकी माफी मिल जाएगी। मैंने तो तुम्हें सबूत दिए। अच्छा यहां पर चलो, तुम्हारे पास तो कोई सबूत नहीं हो ना, मैं फतवा दे दूं, बल्कि मैं फतवा नहीं देता, मैं फतवा दिखा देता हूं। हैं, तुम लोगों ने नहीं दिखाना, तुम लोगों ने अपनी किताबें पढ़ी नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है तुम लोगों की किताबों में है क्या 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 गंद भरा हुआ है। हाँ जी, यही अशरफ अली थानवी साहब, हाँ जी, हकीमुल उम्मत, जो देवबंदियों के हकीमुल उम्मत साहब हैं, जिनके ऊपर कुफर का फतवा अल्लाह फाज़िल बरेलवी ने दिया था, यही अपने मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द 26 है, सफ़ा 387 के ऊपर इनसे एक सवाल हुआ कि जो शातमे रसूल होगा हो वो काफिर, और वो उसको सजा मिलेगी कि नहीं। तो उन्होंने कहा कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई सजा नहीं मिलेगी। हाँ, कोई सजा नहीं मिलेगी। हाँ जी, ये आपको देना चाहिए था हवाला मुझे कि मुफ्ती मुबशर शाह, ये देखो हमारे उलमा ने तो फतवा दिया हुआ है कि जो तौहीन रिसालत करता है उसको सजा नहीं मिलेगी। समझ आई कि नहीं? तुम्हें ये देना चाहिए था। तो यहां पर ये भी बताना चाहिए था कि वो ये काफर के बारे में, ये आपके हकीमुल उम्मत साहब ने काफर के बारे में कहा है, मुसलमान के बारे में नहीं कहा। हाँ, मुसलमान जो है ना, जब तौहीन रिसालत करेगा, हमारे नजदीक तो ये है, वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, तौहीन रिसालत की माफी है ही नहीं। ये अहले सुन्नत का ये मौकफ है। लेकिन तुम लोगों का मौकफ ये है कि अगर जनाब काफर तौहीन करे तो उसको माफी दे दी जाएगी, और अगर जनाब कोई मुसलमान तौहीन रिसालत करे तो उसको कोई माफी नहीं मिलेगी। ये तुम लोगों के अपने फतवे हैं, ये दियाबना के अपने फतवे हैं। तो ये 387 के ऊपर इबारत लिखी हुई है, आप पढ़ लें, आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रही होगी, आप इसको पढ़ लें। ये वीडियो बड़ी तवील हो जानी है, नहीं तो मैं ये आपको पढ़ के सुना देता। तो बात यह है कि खुदा का खौफ कर ले, बस मैं तो यही कहूंगा, खुदा का खौफ कर ले। तुम लोगों को खुदा का खुद खौफ खत्म हो गया, भूल गए। और मुझे गालियों पे गालियां, गालियों पे गालियां, कौन कौन सी गालियां आप लोगों ने नहीं दी? अच्छा मेरा जिगरा देखो, मैंने कोई गाली दी हो? तुम लोगों को भी नहीं, तुम्हारे बड़ों को कोई गाली दी हो? कभी बता दो। मैंने अशरफ अली थानवी साहब करके बात करता हूं, अदब और एहतराम से बात करती हैं, मुफ्ती तारक मसूद साहब करके बात करती हैं, और भी तुम्हारे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, एक बड़े इज्जत और एहतराम से बात करते हैं। और तुम लोगों का कैफियत यह है कि तुम लोगों के मुफ्ती तक वो गालियां मुझे कमेंट के अंदर दे रहे हैं। हाँ जी, ये इसको कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के कोई और, खाने के कोई और। हैं जी, जिस तरीके से वो कादियानी नारा तो लगाती है ना, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन। हाँ जी, सबसे मोहब्बत, नफरत किसी से नहीं।
तुम लोग भी इसी तरीके से, तुम्हारी जब वीडियोज आती हैं तो ऐसे जनाब मीठे मीठे बन जाएंगे, बड़ी मीठी मीठी गुफ्तगू, बड़ी मीठी मीठी। नहीं हम तो किसी को काफिर नहीं कहते, हम नहीं किसी को, हम कोई दहशतगर्द नहीं है, हम तो प्यार मोहब्बत का दर्स देते हैं, हम तो मोहब्बत वाले हैं। हाँ जी, और मोहब्बत प्यार की बातें ये लोगों को दिखाने के लिए तुम लोगों ने रखी हैं, जबकि हाथी के दांत हैं, ये खाने वाले कोई और है, दिखाने वाले कोई और है। हाँ जी, और तुम लोगों की जुबान बता रही है, तुम लोगों के रवैये बता रहे हैं कि दहशतगर्द कौन है और मुतशद्दिद कौन है, और रवैयों के अंदर तलखी किसके है, ये तुम लोगों का रवैया और तुम लोगों का करैक्टर और तुम लोगों का किरदार बता रहे। यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोज आ रही हैं आप देख लें। अच्छा, यहां पर यह अर्ज करूंगा, जो मैंने यूट्यूब की वीडियोज लॉन्च की हैं और उसका कोई जवाब आया, सिर्फ कमेंट, ये कमेंट जवाब है। हाँ जी, कमेंट तो हजारों की तादाद में आ गए हैं, लेकिन उसका कोई जवाब आया, जवाब के टाइम क़यामत तक है। वो मिर्जा जूनियर जेल में कहता है ना, हाँ जी, टाइम क़यामत तक, टाइम क़यामत तक की है, ले आओ कोई जवाब। लेकिन ये है